दिल से आपने समय निकालकर हमारे बीच में ये उपस्थिति आपकी हमारे लिए बड़ी गौरवान्वित है। बहुत धन्यवाद। आप सभी से भी निवेदन है कि आप भी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इस बीच निवेदन करना चाहूंगी हमारे सचिव श्रम महोदय से, आप शॉल भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हम शॉल भेंट कर उत्तराखंड BOCW बोर्ड की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये शॉल समर्पित कर रहे हैं। माननीय महोदय, आप इन भावनाओं के साथ हमारी इसे स्वीकार करें। आप सभी से निवेदन की जोरदार तालियों से आप स्वागत भी करें, अपने भाव भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक आप तालियों के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इसके बाद मैं निवेदन करूंगी हमारे श्रम आयुक्त महोदय से। मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं निवेदन करूंगी हमारे सचिव श्रम महोदय से, डॉक्टर श्रीधर बाबू ओधांकी सर से, कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा चंद मिनटों में आप हम सभी के सामने रख रहे हैं। परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, परमादरणीय यहाँ का मंचासीन महानुभाव एंड मेरा श्रमिक भाई बंधु लोग एंड लेबर डिपार्टमेंट से और UK BOCW बोर्ड से ये इस कार्यक्रम को संचालन करने वालों सभी को मेरा नमस्कार। हम सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का टाइम बहुत कम हमें मिलता है, तो हम एक्चुअली लेबर डिपार्टमेंट का और UK BOCW का छवि को एक्चुअली जो एक तरफ से बहुत अच्छा नहीं रहा है बीतों कुछ सालों पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी जब से हमारा लेबर मिनिस्टर हुए थे, आपने हमें निर्देश ये दिया था कि हमें 100% ट्रांसपेरेंसी चाहिए। 100% ट्रांसपेरेंसी की ओर हम बढ़ते हुए आज का इस फलस्वरूप आज ये कार्यक्रम है। तो मैं बहुत अधिक टाइम नहीं लेते हुए आज का डेट में केवल पांच योजनाओं का ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रमों द्वारा इसका शुभारंभ करवा रहे हैं। तो ये मैं कहने के लिए मैं बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा हूं, जब पिछले कई सालों से ये 0% ऑनलाइन होता था और 100% ऑफलाइन जो हो रहा है, आज की डेट में 0% ऑफलाइन और 100% ऑनलाइन हो रहा है। चाहे वो हमारा ये किट्स बांटने के बारे में भी हो या DBT के माध्यम से हम आधार सीडिंग करके हमारा श्रमिक भाई बंधुओं का हम लाभान्वित कर रहे हैं। आज के डेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्कीम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा। पहला है मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य योजना। इसमें फ्री ऑनलाइन जो हमारा श्रमिक पंजीकृत होते हैं उत्तराखंड BOCW बोर्ड में, उनका ऑनलाइन हेल्थ कैंप के मोड से होगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को दौरा कराया था एक वैन का। ऐसा वैन्स हमारा यहाँ पे कम से कम 15 से 25 होंगे डिमांड के ऊपर। तो 15 वैन माने हर एक जिले के लिए कम से कम एक वैन तो होगा और वो हर रोज घूमेगी, वो जाएगी श्रमिक जहां काम कर रहे हैं। तो श्रमिक को बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, अपना BOCW कार्ड पंजीकरण संख्या आपको अगर पता होता है तो वहां पे
आप जाएंगे, वैन जहां पे खड़ा हुआ है, इसके लिए हम बहुत व्यापक प्रचार प्रसार भी करेंगे, किस वैन किस स्थिति में किस स्थान पर रहेगा करके। तो वो इसमें ऑनलाइन 5 या 6 महीनों में लगभग 400 मेगा कैंप हम लोग राज्य भर में लगाएंगे। इन मेगा कैंपों में सर श्रमिकों का पंजीकरण, श्रमिकों का नवीनीकरण, उनकी स्वास्थ्य जांच, उनको अलग विभिन्न प्रकार की किटों की का वितरण, उनकी जागरूकता इत्यादि हम सारे कार्यक्रम करेंगे। हम इन सारे मेगा कैंप्स में हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर के, उनको साथ लेकर के अधिक से अधिक श्रमिकों को हम लोग इन 6 महीनों में लाभान्वित करेंगे। सर नेक्स्ट हमारा सर टारगेट है अगले 6 महीनों में हम 1.5 लाख श्रमिक परिवारों को राज्य की योजनाओं से लाभान्वित करके उनके जीवन स्तर में सुधार लेके आए। सर इन्हीं शब्दों के सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। सर आपने 2021 में कार्यभार संभाला, 2021 से मई 2026 तक इन 5 सालों का सर एजी ने से हमने ऑडिट करा लिया है और बोर्ड पुरानी छवि से बाहर निकल करके एक अच्छा जो है ऑडिट रिपोर्ट हमें एजी ऑफिस से प्राप्त हुई है। सब पुरानी चीजों से हम लोग उबर रहे हैं, आपका आशीर्वाद रहा तो अगले 1 साल के अंदर बोर्ड को हम पूर्णतया पेपरलेस, पूर्णतया ट्रांसपेरेंट कर देंगे। सर इसी के साथ मैं अपना प्रस्तुति समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद सर। अब उस घड़ी का इंतजार जो आज हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, हमारे जीवनों को जिन्होंने एक स्वर्णिम युग के रूप में तैयार कर दिया है, हमारे जीवन को ना सिर्फ शिक्षा स्वास्थ्य दिया है बल्कि हमारे भविष्य को, वर्तमान को और भूत को, तीनों को संवारने का जिन्होंने काम किया है, हजारों युवाओं के लिए आज जो प्रेरणा का स्रोत है हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम दिल से आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में जो ये ऐतिहासिक बदलाव आपने BOCW बोर्ड की ओर से हम सबको वरदान रूप में दिया है, मैं आप सबसे निवेदन करूंगी आप सबकी भावनाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचे। आप सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधन के लिए तैयार हो जाएं। हम उद्बोधन सुनने वाले हैं एक ऐसी छवि का जो स्वयं में इतनी पारदर्शी छवि है, जिनको देख के आज उत्तराखंड के हजारों युवा ना सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे आप सब ने अभी सुना कि बोर्ड जैसे हजारों विभाग ऐसे हैं जिनसे आज सारा भारत सीखने के लिए उत्तराखंड आ रहा है, इसका सारा का सारा श्रेय हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जाता है। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कृपया हमें आशीर्वाद स्वरूप अपना उद्बोधन दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर। भारत माता की, भारत माता की। आज श्रमिक कल्याण योजनाओं के शुभारंभ पर, जिसका यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अभी वीडियो हम सबके सामने प्रस्तुत किया गया, अनेक योजनाएं जो उत्तराखंड भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा श्रमिकों के हित में, उनके बच्चों के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रारंभ की गई है। इस अवसर पर मंच पर आसीन हमारे रायपुर विधानसभा के बहुत वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, पुरोला विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, अध्यक्ष राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड आदरणीय कैलाश पंत जी, अध्यक्ष राज्य सतर्कता समिति श्रीमती गीता रावत जी, उपाध्यक्ष श्रीमती मोहनी पोखरिया जी, मीडिया सलाहकार समिति के चेयरमैन अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, सचिव श्रम जिन्होंने बहुत अच्छा संयोजन इस विभाग को आगे बढ़ाने में किया है, डॉक्टर श्रीधर बाबू अदांकी जी, और जिन्होंने यहाँ से प्रेजेंटेशन किया BOCW के डायरेक्टर सेक्रेटरी श्री दुमका जी और हमारे सभी अन्य अधिकारीगण, सभी आए हुए सभी महानुभाव, सभी आज श्रमिक भाइयों एवं बहनों और उनके सभी परिवारजन,
और यहाँ आए हुए हमारे सभी प्रिय बच्चे, छात्र छात्राएं जो विभिन्न संस्थानों में, विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, और मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का यहाँ इस बहुत ही शानदार जो योजना अनेक जीवनों को आगे बढ़ाने वाली है। अभी मैं जब ये प्रेजेंटेशन हो रहा था तब मैं सोच रहा था कि एक बच्चा बचपन से कितनी चीज़ों का सामना करता है, अनेक पड़ाव उसके जीवन में आते हैं, लंबी यात्रा चलती है, तब जाकर वो व्यक्तित्व बनता है। और इस प्रकार की योजनाएं आज से 50 साल पहले होती, 40 साल पहले होती, तो बहुत सारे बच्चों का जीवन बदल चुका होता, बहुत सारे लोग बहुत आगे बढ़ चुके होते। लेकिन आज जो हमारे श्रम विभाग ने, BOCW ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, निश्चित रूप से कई लोगों के जीवन को बदलने का काम करेगा, बहुत सारे बच्चों के भविष्य का निर्माण करेगा। तो मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और सच में मुझे आज आप सबके बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जब दुमका जी बता रहे थे कि जो बच्चे जो है थोड़ा अच्छे साधन वाले परिवारों के होंगे, उन्हीं का जैसा टिफिन इन बच्चों का भी होगा, सच में क्या कितना उनके मनोबल को आगे बढ़ाएगा और एक बच्चे के मन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। हम सब उसको महसूस करें, अपने अपने बचपन में जाएं, तो ये योजना सच में बहुत ही अद्भुत योजना है। और मेरे लिए आज ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे अपने श्रमिक भाइयों एवं बहनों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करने का आप सबके मध्य में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज जिन जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है, वो सच में हमारे श्रमिक भाइयों के जीवन को बेहतर बनाने में, उनके बच्चों को आगे बढ़ाने में, उनके जीवन में बहुत सहायता और सहयोग के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन इन योजनाओं से होगा। और जिस प्रकार से BOCW का अभी बताया कि 5 सालों का जो ऑडिट है, ऑडिट किया है, एक वास्तव में एक हम अगर पहले के कालखंड में जाएंगे तो वो अतीत था, अतीत से उबरना होता है, अतीत से आगे जाना होता है। अतीत अगर अच्छा नहीं है तो वर्तमान और भविष्य बेहतर हो, ये हम सबको प्रयास करना चाहिए। उस दिशा में BOCW और हमारे सभी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बहुत शानदार काम किया है। और आज ट्रांसपेरेंट व्यवस्था यहाँ पर लागू हो रही है हम सबके समक्ष, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, ये हमारे आज जो की जा रही मुख्यमंत्री पोषण योजना है, इसके माध्यम से हमारे जो श्रमिक परिवार हैं उनको इस क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में बहुत सहायता मिलेगी, अच्छा पोषण होगा। क्योंकि पोषण की बहुत आवश्यकता होती है आजकल। हम भरपेट भोजन कर लें, लेकिन अगर उसमें पोषक तत्व नहीं है तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी आ जाती है, कोई ना कोई कमी आ जाती है। उसके कारण से अनेक विकार पैदा हो जाते हैं। और आजकल के समय में तो जिस प्रकार का हमारा खान पान हो गया है, जिस प्रकार की आज पर्यावरण की चुनौतियां हो गई हैं, ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा है, हेल्थ सिस्टम भी आगे बढ़ा है, मेडिकल भी आगे उसने कई अनुसंधान किए हैं। लेकिन उसी के साथ साथ एक दूसरा पहलू है कि अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं, वो भी साथ साथ बढ़े हैं। तो इसलिए सभी का सामंजस्य हो, रोग बढ़ने न पाए, नए रोग न लगने पाए, पुराने रोग समाप्त हो जाएं,
तो उस दिशा में बहुत अच्छा काम मुख्यमंत्री पोषण योजना के तहत होगा। और साथ ही मुख्यमंत्री शिक्षा सामग्री योजना के माध्यम से श्रमिक भाई बहनों के बच्चों को शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराकर उनके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखी जाएगी। इसके अलावा आज शुरू की जा रही मुख्यमंत्री स्वच्छता सामग्री वितरण कार्यक्रम, इसके द्वारा हमारे श्रमिक परिवारों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। और अभी अभी देखा हम लोगों ने कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक स्वच्छता का अभियान देश भर के लिए शुरू किया था, उसने बहुत प्रेरणा देने का काम किया। और ये कार्यक्रम जो स्वच्छता सामग्री वितरण का कार्यक्रम है, यह भी उसको और मजबूती प्रदान करेगा और केवल श्रमिक परिवारों को ही नहीं, अन्य लोगों को भी हमारी स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगा, इस दिशा में प्रेरित करेगा। साथ ही योग एवं वेलनेस आरोग्य योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को प्रवेश पत्र प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वो योग के माध्यम से स्वस्थ, अनुशासित और आत्मविश्वासी जीवन की ओर अग्रसर हों। और वैसे भी हमारे राज्य में योग और वेलनेस का ये हमारा अगर कोई भूमि योग की है, कोई भूमि आयुष की है, तो वो भूमि हमारे ही राज्य की है, जहाँ अनेक ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, शंकराचार्यों ने, अनेक योगाचार्यों ने इस भूमि का चयन किया। और ये भूमि ही ऐसी भूमि है जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड की कैपिटल, स्पिरिचुअल कैपिटल, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम दोनों ही मंडलों में, कुमाऊं मंडल में, गढ़वाल मंडल में एक एक स्पिरिचुअल जोन बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और उसमें बहुत संभावनाएं हैं जिसकी आज BOCW ने शुरुआत हमारे श्रमिक भाइयों के लिए की है, उनके बच्चों के लिए की है। इसके अतिरिक्त बहुत शानदार कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण योजना, इसके अंतर्गत आज 2 मेडिकल बैंस का शुभारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के बाद शुभारंभ होगा, अभी आने से पहले मैंने उसको देखा है। तो 40 प्रकार की जांचें वहां पर होने वाली है और सबसे बड़ी बात है कि पेपरलेस होने वाली है। ये बहुत नई शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत सराहना करता हूं। और इन मेडिकल बैंस के माध्यम से, जिसमें विशेष स्वास्थ्य दल होगा, दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचकर श्रमिक भाई बहनों को उनके क्षेत्र में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। आसानी से उनका परीक्षण हो पाएगा, आसानी से उनको ट्रीटमेंट मिल पाएगा। और अगर सामान्य कोई बीमारी है या कोई परेशानी है तो वो वहीं पर समाधान भी होगा। 2 डॉक्टर भी थे, मैंने उनसे, दीप्ति और दोनों से बात भी की थी वहाँ पर अभी।